इसके लिए हम एक तरीका बता देते हैं, ध्यान से समझिए। इसके लिए एक तरीका ये आप समझिए। पहले एक तो कंफर्म है कि सभी लोग कोचिंग अभी सब जा रहा होगा, पहला चीज सब लोग कोचिंग जा रहे हो। अभी तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस सबके खत्म करके मिल गया होगा, अभी जून ही स्टार्ट हुआ, तो ये कंफर्म है कि सब लोग पहले कोचिंग जा रहे हो। तो पहला कंडीशन है कि कोचिंग जा रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये है ना बुआ, ध्यान से समझो कि टॉपर लोग जो होता है वो करता कोची है, जो एग्जाम में टॉप करता है वो आखिर होकर पढ़े का तरीका क्या रहता है आप समझिए। पहला चीज है अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो रेगुलर कम से कम आपको 4 से 5 घंटा क्लास चल रहा होगा, ठीक है, 4 से 5 घंटा क्लास चल रहा। तो जब घरे आओ ना तो एक काम करो कि अगर मान लीजिए कि आपको 4 सब्जेक्ट हुआ है, 4 सब्जेक्ट का ध्यान से समझिएगा, 4 सब्जेक्ट का आपका क्लास हुआ है, फिजिक्स हुआ है, केमिस्ट्री हुआ है, मैथ हुआ है और बायोलॉजी का क्लास आज हुआ है, ठीक है। कोई एक दिन की हम बात बता रहे हैं कि आप क्लास में गए 4 घंटा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी आपको पढ़ावल गया है। तो जब घरे आओ ना तो जब फिजिक्स 1 घंटा पढ़ावल गया था, एक में 3 से गुना कर लो, 3 घंटा घरे आकर फिजिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना जब आगे बताते हैं। केमिस्ट्री को भी 3 से गुना करो, 3 घंटा केमिस्ट्री, मैथ भी 3 घंटा और बायोलॉजी भी 3 घंटा पढ़ना। 3, 6, 9, 12 घंटा यही काम आपको करना पड़ेगा। ये हर एक टॉपर का स्ट्रेटजी रहता है कि जो सब्जेक्ट वगैरह पढ़ावल गया है, जो सब्जेक्ट उसको पढ़ावल गया है क्लासरूम में वगैरह 3 गुना करके पढ़ता है। 1 घंटा पढ़ावल गया, 3 से गुना करो, 3 गुना हो गया, समझ आया। 1 घंटा पढ़ावल गया है, अगर फिजिक्स 1 घंटा पढ़ावल गया तब 3 घंटा घर जाकर पढ़िए। केमिस्ट्री 3 घंटा, मैथ 3 घंटा, बायोलॉजी 3 घंटा, इंग्लिश है तो इंग्लिश 3 घंटा करके आप ऐसे पढ़िए। अब एक बात ही रहा कि सर 3 घंटा हम पढ़े कोची, जब फिजिक्स हमने के पढ़ावल गया था 1 घंटा में थोड़ा सा पढ़ावल गया था, और थोड़ा सा में जो पढ़ावल गया था टीचर अच्छा से पढ़ा दिया, सब कुछ याद है और वो तो अच्छा है। लेकिन घर पे आके अगर फिजिक्स आप पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले जो टीचर आपको पढ़ाए है ना ओकरा बड़ी अच्छा से रिपीट करो, बहुत अच्छा से, और ओकरा में से 1 आध 2 क्वेश्चन निकाल के अलगे कोई रफ कॉपी में और बड़ी अच्छा से लिखे का प्रयास करो। चूंकि आपको हैंड राइटिंग में होना बहुत जरूरी है। हैंड राइटिंग अगर अच्छा नहीं रहेगा ना दिक्कत करेगा। तो कहे जब बात क्लियर है, फिजिक्स के 1 घंटा पढ़ावल गया था, 1 घंटा घर आके के 1 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा। 3 घंटा में पहले रिपीट कर लेंगे और ओकरा में से अगर 20 क्वेश्चन बतावल गया है ना तो ओकरा में से कोई 4 गो क्वेश्चन लेके आप पहले लिखे का प्रयास करें कि हमरा से लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा, सबसे पहला चीज। अच्छा एक बार बताइए उपकार्य में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा टाइम लगेगा। अब जो 3 घंटा में 2 घंटा बचा है ना वो पीछे वाला रिपीट करो। फिजिक्स बताइए आपको जून महीना तक पहुंच गए हो तो एक बात बताइए, फिजिक्स में तो ऐसा नहीं होगा कि केवल पहले चैप्टर चल रहा होगा चाहे दूसरा चल रहा होगा, समझ रहे कहेंगे। जो भी पढ़ावल गया पीछे तो बड़ी कुछ पढ़ावल गया था उसको बार बार रिपीट करना, रिवीजन करना है। कोई कहना है टॉपर लोगों को यही स्ट्रेटजी होता हुआ, एक आम आदमी या टॉपर में ही अंतर होता है ना कि टॉपर लोग हमेशा पढ़ाए गए चीजों को रिपीट करता है, रिवीजन करता है, और आम स्टूडेंट रहता है पढ़ा दिया वो छोड़ दिया। चौपट जब तक नहीं हो जाएगा ना 10 दिन के बाद रिपीट, जब देखा कि 10 दिन के बाद पूरा भुला के एकदम चौपट खा पी गए ना उसके बाद रिपीट करेगा, समझ कहे। सबसे पहले जिद्दी बनिए। कोई व्यक्ति कमजोर इसलिए नहीं होता है कि कमजोर है, कोई स्टूडेंट कमजोर इसलिए होता है कि वो जिद्दी नहीं है। जो अगर जिद्दी बन गया उसको लग रहा है कि हम 3 घंटा हमारा पढ़ना है केमिस्ट्री थी, अगर जिद्दी बन गया ना तो समझो टॉपर लिस्ट में आ गया। कहे बात समझ ना, केमिस्ट्री पढ़ावल गया 1 घंटा घर आइए 1 घंटा में सब रिपीट कर जाना है। अगर 20 क्वेश्चन बतावल गया तो 4 क्वेश्चन रात में लिखेंगे, पहले हैंड राइटिंग देखिए कि आप अच्छा लिख पा रहे हैं कि नहीं। आप ही बात समझिए, बिना हैंड राइटिंग के वहां आपको नंबर देने वाला नहीं है। तो एक हैंड राइटिंग आपको सुधारना, और हैंड राइटिंग सुधारने के कोई नियम नहीं है वो आप खुद कर सकते हैं। जिम में जाके बॉडी बनाना और हैंड राइटिंग सुधारना दोनों सेम है। जिम में जब जाकर बॉडी बनाइएगा तो आपको वो कोई आपके बदला दोस्त वहां नहीं जाएगा, आपके बदला दोस्त जाकर डंबल नहीं उठावेगा, दोस्त डंबल उठा रहा आपका बॉडी बना, वो आपको खुद वहां पर काम करना पड़ेगा। और हैंड राइटिंग के लिए भी आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना। दोसर आपके बदला कोई हैंड राइटिंग नहीं कि दोसर लिखेगा आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा। तो हैंड राइटिंग के लिए आपको खुद मेहनत करना, साफ साफ तरीका से आपको लिखना पड़ेगा। कहे जब बात क्लियर है। इसके बाद जो पीछे पढ़ावल गया उसको रिपीट करना, रिवीजन करना। एक बात आपको और हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम ये कह रहे हैं ना कि पहला कि आप जिद्दी बन जाइए एकदम, और हर एक उस काम को आप छोड़ो, हर एक उस काम को आपको छोड़ना है जिस वाला काम से हुआ, जिस वाला काम से लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है।
अगर टाइम बर्बादी वाला कोई आपको लग रहा है कि नहीं काम करे समय टाइम, थोड़ा स्वार्थी होना जरूरी है। कहा जाता है स्वार्थी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। अगर स्वार्थी होने से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो आप स्वार्थी होइए, बहुत जरूरी है। हर एक उस काम को आप इग्नोर करो, हर एक उस काम को आप छोड़ो जेकरा से लग रहा है कि आपका समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो समय बर्बाद हो तो काम कर भी नहीं करेंगे। आप मैक्सिमम टाइम पढ़ने पर दो। अगर टॉपर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हम टॉपर ऐसे ही जाके टॉप करके एग्जाम में हो गया, ऐसा नहीं है। टॉपर बनना है तो आपको खुद उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अभी भी आपके पास जून से अगर जोड़ते हैं तो 8 महीना के पास आसपास टाइम है आपके पास, 8 महीना। और दूसरा चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन 2 टाइप के देता हुआ, एक टाइप के क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में आपको 2 टाइप का क्वेश्चन दे रहा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों दे रहा। तो आप घर आके खाली सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जबकि आधा आधा 100 नंबर के है तो 50 को हमें सब्जेक्टिव, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। अगर 70 नंबर के एग्जाम है तो 35 नंबर के सब्जेक्टिव है और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो आप खुद इस बात को दिमाग लगाओ कि केवल सब्जेक्टिव पढ़ लेने से आपका एग्जाम वाला काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ऑब्जेक्टिव पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और टॉपर बनने के लिए जो भी चीज आप पढ़े एकदम परफेक्ट, एकदम सही तरीका से पढ़िए। हर एक चीज को आप याद रखिए, दिमाग में रखिए, बार बार रिपीट कीजिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। समय बचाइए। आप देखो एक बात बताते हैं, तो होने की दिक्कत है ना कि समय बचता है तब तुम लोग पढ़ते हो। कई बार सब घरे काम कर लिया, समय बचा तब पढ़ोगे। कई बार समय बचेगा तब पढ़। क्लास में जब लेकर आता पूछते हैं कि बउआ काहे नहीं गए? सर एक जगह गए थे, काम था, टाइम ही नहीं बचा। HW बनावे के इसलिए बना के नहीं लाए हैं, ये गलती है। तोहनी के काम उल्टी तुम लोग करते हो। तुम लोग एक काम करो, पढ़ो पहले, बोलिएगा ना पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर समय बचे ना तब कोई काम आपको करना है। अगर समय बचता है तब दोसर काम कीजिए। तोहनी अगर दोसर काम करने के बाद समय बचता है तब पढ़ते हो, तोहनी की नहीं करना है। तोहनी के पढ़ना है। और अगर एकरा में समय तुमको बच जाता है ना तब जाके कोई दोसर काम आप कीजिए, तब जाके कोई दोसर काम करना। और आपको हम लिख के देते हैं कि अगर आप पढ़े पे बैठ जाइएगा ना तो आपको टाइम वास्तव में नहीं बचेगा, दोसर काम करके टाइम ही नहीं बचेगा, टाइम निकल जाएगा आपको। पढ़े। अब पढ़ना सबसे आसान काम है। हमको जीवन में सबसे आसान, बताइए पढ़ना में क्या आपको दिक्कत है? टेबल कुर्सियां चाहे कुछ लेके नीचे बोड़ा उड़ा बिछा कर बैठ गए, पढ़ रहे हैं, घर वाला खुश, आसपास के परिवार भले दुखी है नहीं, लेकिन घर वाला पूरा खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाहर जाके कोई कांड कर दीजिए, घर वाला परेशान, बाहर वाला परेशान, पुलिस दौड़ रहा है तब परिवार वाला परेशान, सब परेशान रहता है। कोई माथा फोड़ लिया, कोई पैर तोड़ लिया, ये काम बाहर आलतू फालतू काम करना बड़ी मुश्किल काम है। और पढ़ना सबसे आसान काम है। ईवरा चीवा जब समझ जाओगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में पढ़ना बहुत आसान है। कौन काम आपको रहता पढ़ना? कुछ जो नहीं, पेन पेपर लेके बैठे हैं, चीजों को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक दिक्कत होता है कि सर हम पढ़ते हैं बार बार भूला जाते हैं और कुछ करने। देखो एक बात बताते हैं, कोई भी चीज अगर पढ़ो ना, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो उसको लिख के पढ़ना पहले शुरू करो। लिखना है पहले। अगर आप लिखिएगा ना तो आपको जल्दी याद होगा, कोई चीजें बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो कोई भी चीज पढ़िए। इसलिए तो बोल रहे हैं कि जब क्लास में मान लीजिए आपको केमिस्ट्री पढ़ाई हुआ और केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, पहले 20 क्वेश्चन लिखावल गया, तो 20 क्वेश्चन पहले एक बार रिपीट कर लो। रिपीट करने के बाद में से 4-5 क्वेश्चन को अपने से लिखो एकदम सुंदर तरीका से, ढंग से। दूसरा चीज तो नहीं की दिक्कत होगा कि सुंदर तरीका से लिखे के चक्कर में स्पीड कम कर लोगे। स्पीड भी मेंटेन करना है, एग्जाम में बड़ी मनी लिखने के लिए रहता है, तो स्पीड भी मेंटेन करना है। कहते बात समझ में आया? क्लियर है? तो जब लिखिएगा ना तो आपको आइडिया लगेगा वो और जल्दी याद होगा चीजें। जो चीज आपको नहीं आता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो तुम 2 काम कर सकते हो। याद करने के लिए तुम 2 काम कर सकते हो। एक कि तुम उसको लिख के पढ़ो, याद होगा। और नहीं तो दूसरा एक काम करो, किसी को समझा दो। किसी को समझाना है, बस किसी को आप समझाइए। अगर अपन बात आप किसी को समझाते हैं ना तो आपके दिमाग में जल्दी अटता है, जल्दी आता है। ध्यान रखिएगा। कोई चीज अगर आपको टफ लग रहा है कि हमारे से याद नहीं हो रहा, कोई के पकड़ो, बैठ जा पड़े, छोटा लेकर उसको समझाइए कि देखो ऐसे ऐसे क्रम है, आपको धाई से याद हो जाएगा। तो किसी भी चीज अगर ना याद होने वाला चीजों को जल्दी याद करना चाहते हो ना, तो इसके लिए क्या तरीका है? 2 तरीका है। या तो बउआ तुम उसको लिख के पढ़ो, जल्दी याद होगा। ओकरो से जल्दी अगर तुम याद करना चाहते हो ना तो किसी को पकड़ के, कोई लेकर पकड़ के समझाओ, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। कहे बात समझ में? हाँ। तो आपको हम मुख्य तौर पे कोई बात बताए हैं। देखिए,
एक बार हम समझा देते हैं, कुछ कुछ बताएं। पहला चीज कि जो भी चीजें क्लास में पढ़ावल गया ओकरा 3 गुना करके 1 घंटा को 3 घंटा पढ़िए। 3 घंटा में करना कुछ है, बस रिवीजन उसको करते जाना है, रिवीजन उसको करते जाना है, रिपीट करना है बार बार चीजों को। पहले आइए, कुछ क्वेश्चन घर पे लिखना बड़ी जरूरी है, बात करें समझो, लिखना बहुत जरूरी है। प्लस में आपको दूसरा बोले हैं कि आप ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पे आपको ध्यान देना है, केवल सब्जेक्टिव पे नहीं ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है कि जहां भी आप पढ़ते हैं आप टीचर से कहिए कि सर थोड़ा सिलेबस को जल्दी खींचिए। जितने जल्दी आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, सिलेबस आगे बढ़ेगा, सिलेबस आगे तक रहेगा, तो आपको याद करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। मान लीजिए आपका सिलेबस जनवरी तक चला गया है ना, जाके सिलेबस कब खत्म किया गया है, तो आपको 15 जनवरी के सिलेबस से खत्म किया गया। तो आपको बताइए जो चीज अंतिम में पढ़ावल गया है ओकरा याद करके आपके पास टाइम बचा नहीं। तो टीचर पे थोड़ा सा आप कहिए कि सर ये बात को ध्यान रखिए कि जो चीज आपको पढ़ाना है उसको जल्दी से आप निकालिए, इसको कहे जब समझ में आया। तो ये चीज आप थोड़ा करके देखिए, बहुत जरूरी है ना। आपके पास टॉप करने का अभी चांस है, आप बहाना मत बनाइए, आप जिद्दी बनिए। बहाना नहीं करना कि हमारे पास पढ़े के टाइम नहीं है। अगर बहाना ही करना है तो आप ये कीजिए कि हमारे पास टाइम नहीं है कोई काम करे के, हमारा अभी काम है पढ़े के। कैसे बात समझ में आया एकदम। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत, हम आपको साथ नहीं छोड़ रहे हैं कि आप गलती कीजिएगा हम डांटेंगे, एकदम कर गलती कीजिएगा डांटेंगे, नहीं सुनिएगा थोड़ा सा और मार पीट कर जाएगा, 1-2 घंटा पीटेंगे। अपने लोगों को छोड़ा नहीं जाता होगा, पनिशमेंट एक दिया जाता, लेकिन छोड़ेंगे कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा आपके साथ, आपका हाथ पकड़ ले हमेशा रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट में अगर कोई भी दिक्कत होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी कुछ हो, सब पढ़ावल है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाइए वहां से देख लीजिए। अगर फिर भी दिक्कत होता नहीं मिल पा रहा तो 91 10 98 81 46 ये नंबर है, वो है जितीश सर, JITISHSIR, ये नंबर है वो, यहाँ नंबर दे दिए, एक पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर हमको इस टॉपिक में दिक्कत है। अब एक बार पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना ओकरा से लाख गुना अच्छा हम यूट्यूब पर आपको पढ़ा के दिए हैं। कहने बात समझ में रहा। तो सटीकता अपने अंदर लाइए, एक शिष्टाचार लाइए, एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए, बिना मतलब के समय बर्बाद करने की अपेक्षा कि आप टाइम को अपने पे लगाइए। समय कहे चलिए तो इसको रहने देते हैं। हाँ बउआ एक शुरू करो, आज से ही आपको स्टार्ट करना है, नहीं कि हम काम कल से करेंगे तो दिक्कत होगा, कल फिर परसों चौथा रोज हो रहा है। इसलिए आज से जिस समय से आप वीडियो देखें आप बस कॉपी उठाइए शुरू हो जाइए एकदम, लेकिन ठीक है। चलो बउआ।